ओके गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जो आपका पहला पड़ाव है सीए का, दैट इज सीए फाउंडेशन, वो आपने क्लियर कर लिया है। और अब बारी है एकदम खतरनाक लेवल की, जिसे हम सारे लोग कहते हैं सीए इंटरमीडिएट। और मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ड्यूरिंग द वीडियो आपको पता चलेगा कि क्यों सीए इंटरमीडिएट सीए फाइनल से भी ज्यादा टफ होता है। ठीक है ना, ये भी हम आपको बताएंगे सारी चीजें। तो ये वीडियो के अंदर पूरी पूरी बातचीत होने वाली है कि किस तरीके से आप सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन करने वाले हो। और खासकर हम लोग यहां पर इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप ग्रुप 1 पढ़ना चाहते हो पहले, तो कैसे क्या अप्रोच आपको रखना है, किस तरीके से आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारे पास है एडवांस अकाउंट्स के किंग, दैट इज सीए तेजस सूचक सर इज हियर विद अस। एंड ऑल्सो पेपर नंबर 3 टैक्सेशन के किंग, दैट इज विवेक गाबा सर, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। एंड मैं पेपर नंबर 2 आपको पढ़ाऊंगा, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। राइट, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अगर हम लोग अभी बात करें आपके साथ, May 26 अटेम्प्ट आपका आने वाला है, क्योंकि जो बच्चों ने अभी May 25 क्लियर किया है उनको 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंपलसरी अंडरगो करना पड़ता है। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि सर मैं सितंबर दे दूं या जनवरी 26 दे दूं, क्या नहीं। आपका जो पहला अटेम्प्ट ड्यू होगा ना, वो May 26 ही होने वाला है। उससे पहले आप एग्जाम नहीं दे सकते सीए इंटर की। तो जो आपका एग्जाम की तैयारी होंगी ये ग्रुप वाइज की जाती है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इस तरीके से तैयारी की जाती है। तो अगर वो बच्चे जिनको यहां पर ग्रुप 1 से शुरुआत करना है, वैसे तो अभी हम लोग ग्रुप 2 से लाइव चालू कर रहे हैं अल्टीमेट सीए के अंदर, बट कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि नहीं सर हमें तो ग्रुप 1 पहले पढ़ना है। तो उन लोगों के लिए हम लोग यहां पर स्पेसिफिकली ग्रुप 1 का बैच लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरा डिटेल बताएंगे कि क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स का होता है। ये सब बातें हम लोग आपको बताते हुए चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट्स के बारे में जानेंगे कि एडवांस अकाउंट्स में क्या क्या चीजें, कितने मार्क्स का पूरा कवरेज। और लास्ट में मैं आपको पूरी टाइमलाइन भी बताऊंगा कि कितने समय में कितने लेक्चर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आप सीए इंटर के बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर पाओ। ओवर टू यू तेजस सर। थैंक यू सो मच आईजी सर। एंड बच्चों सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, सीए फाउंडेशन क्लियर करने की समय आ चुका है। 9 मंथ्स हमारे वनवास का, 9 महीने के वनवास का, जिसमें अब हमने सीए इंटरमीडिएट की पूरी पढ़ाई करना है। अब जो बच्चे पहले ग्रुप 1 से स्टार्ट करना ही चाहते हैं, ठीक है, जिनको ऐसा है कि नहीं हम करेंगे तो ग्रुप 1 से स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 2 को बाद में स्टार्ट करेंगे, उनके लिए मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि हम लोग आपके लिए फ्रेश रिकॉर्डेड बैच लेके आए हैं। फ्रेश रिकॉर्डेड बैच जो है उसमें आपको पूरे लेटेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे फुल्ली एप्लीकेबल फॉर May 26 लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें एडवांस्ड अकाउंटिंग का आपका सिलेबस लगभग 3.5 महीने का रहेगा। Right, so if you exclude Sundays and watch the lectures on every single day for the next 3.5 months, you will be able to complete the entire advanced accounting syllabus. अब जब मैं advanced accounting की बात करूं तो क्या खास बात होती है हमारे इस सिलेबस में, ये सुनिए। एडवांस अकाउंटिंग में बच्चों हम जब क्लास में कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम क्लास में उसका पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद हर क्लास के शुरुआत में उसका रिवीजन होता है। और जब कोई भी एक टॉपिक या चैप्टर हमारा खत्म होता है, उसके एंड में हम लोग उसके बनाते हैं समरी चार्ट्स। लाइव क्लास में ही वो चीज बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, क्लास में बैठे बैठे ही हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 110% हो जाता है रिवाइज। ऑल्सो दी समरी चार्ट्स अगर आप पहले वाले बैच के स्टूडेंट से, जो लोग अभी इंटर पास हुए उन लोग से पूछेंगे तो एग्जाम के दौरान उनको पढ़ने के लिए ये समरी चार्ट्स बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। इन व्हाट मैनर, तो समरी चार्ट्स आपको पूरा कंसेप्ट जो चैप्टर का है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है वो विद इन 10, 15, 20 मिनट्स पूरा रिवाइज करने में मदद कर देता है। जो अगर आपके पास अवेलेबल ना हो, अगर समरी चार्ट्स की सुविधा ना हो, तो आपको वही चीज कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी उसको रिवाइज करने में हो सकता है 1 से 1.5 घंटा लग जाए। तो आपके पास फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम बचता है। अब एट द सेम टाइम जब मैं क्लास में आपको पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फिर क्वेश्चंस, उसके बाद हर क्लास के शुरुआत में रिविजन्स और फिर लास्ट में टॉपिक के एंड में समरी चार्ट्स करवाता हूं, तो आपको ये बैच में साथ ही साथ टेस्ट भी मिलेगी, जिससे आपको ये समझेगा कि आपका जो क्लास में पूरी पढ़ाई हुई है वो आप एग्जामिनेशन लेवल से कितना अच्छे से यहां पे अप्लाई कर पा रहे हो अपना नॉलेज। तो यही चीज आपको एडवांस्ड अकाउंटिंग की बैच में भी मिल जाएगी।
इसके साथ जो हमारी बैच में यहाँ पे खास चीज होती है वो ये है कि आपको मैं यहाँ पे पूरे नोट्स प्रोवाइड करता हूं जो कलर्ड नोट्स है, और कलर्ड नोट्स में भी जो पूरे कंसेप्ट्स आपको मैंने समझाए हुए हैं वो पिक्चर्स, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स की मदद से। सो दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड अकाउंट्स की बुक जिसमें आपका बहुत अच्छे से बुक पढ़ के भी पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज मिलता है। अब क्लास में तो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ही कराऊंगा, बट साथ ही साथ मैं आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए डीपीक्यूज दूंगा, दैट इज डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो आपको मिलेंगे, इसमें क्या चीज है, आपको क्लास में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को अब घर पे कैसे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिवाइज करना है, और ये जो क्वेश्चंस भी आपको दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे रिलेवेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज के ही क्वेश्चंस है जो मैं आपको डेली प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अब सर हमने ये क्लासेस जो रिकॉर्डेड है कैसे देखनी है, राइट, किस ऑर्डर में देखनी है, ये हमको कौन बताएगा? आंसर, सपोज मैंने 5 लेक्चर देखे, फिर 5 लेक्चर देखने के बाद मेरे को सेकंड लेक्चर के किसी क्वेश्चन में से फॉर एग्जांपल डाउट आया, तो सर ये फिर मैं रिकलेक्ट कैसे करूं कि यार ये जो क्वेश्चन में डाउट आया वो सेकंड लेक्चर में था, थर्ड लेक्चर में था? तो इसके लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक फुल्ली अपडेटेड लेक्चर ट्रैकर। नाउ दिस लेक्चर ट्रैकर प्रोवाइडेड बाय अल्टीमेट सीए इज वन ऑफ इट्स काइंड अगेन। इसमें आपका कौन सा लेक्चर नंबर है, उसमें कौन सा चैप्टर हुआ है, चैप्टर जो हुआ है उसमें कौन सा टॉपिक कवर हुआ है, टॉपिक मतलब क्वेश्चंस या फिर कंसेप्ट्स वो, और उसके बाद उसके क्लास नोट्स की लिंक कि मैंने जो क्लास में पूरी चीज लिखवाया था उसकी मेरी हैंड रिटन नोट्स की लिंक फॉर ईच एंड एवरी लेक्चर, ये आपको मिलेगी। वही लेक्चर ट्रैकर में आपको डीपीक्यूज पूरे मिल जाएंगे, जो डीपीक्यूज की मैंने टॉपिक बाय टॉपिक पूरी शीट दी है वो वहां पे मिल जाएगी। डीपीक्यूज के बाद मैं आपको बोलूं वहां पे आपके जितने मैंने ये बैच में टेस्ट कंडक्ट किए वो टेस्ट की सारी क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट चीज जो इसके बाद आपको वहां पे मिलेगा पूरे समरी चार्ट्स, जो मैंने हर एक टॉपिक के एंड में समरी चार्ट्स भी बनवाए हैं, वो पूरे समरी चार्ट्स की अलग से लिंक मिल जाएगी। और ये लेक्चर ट्रैकर की लिंक आप एक बार बैच ज्वाइन करोगे तो बैच में मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो इस प्रकार से एडवांस्ड अकाउंटिंग की हम लोग पूरी कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जिन बच्चों को यहाँ पे May 26 के लिए पहले ग्रुप 1 पढ़ना है, आपके लिए एडवांस्ड अकाउंटिंग के पूरे लेक्चर्स 100% तैयार है, 100% बैच तैयार है। आपको केवल ultimatecA.com पे जाके उसको सब्सक्राइब करना है एंड यू विल गेट द फुल एक्सेस फ्रॉम डे 1 ऑफ द लेक्चर्स। एंड यस, आपको बुक्स विद इन 7 to 10 डेज ऑर्डर करने के आपके घर पे मिल जाती है, वो भी हम लोग आपको कुरियर करवा देते हैं। दैट कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्लूसिव विद इन व्हाट, विद इन द कॉस्ट दैट यू विल पे फॉर द लेक्चर्स। तो ये हुई पूरी एडवांस्ड अकाउंटिंग की हमारी डिटेल, जो है हमारा पेपर नंबर 1 पूरे 6 पेपर में से सबसे पहला होता है और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए उसका मैंने आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव यहां पे डिटेल तरीके से बता दिया कैसी हमारी प्रिपरेशन होगी। नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 2, इसके बारे में अगेन आपको इंद्रेश सर बताएंगे, उसके बाद विवेक सर आएंगे आपको बताने के लिए। सो यस सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच तेजस सर। तो बच्चों, होप सो आप सभी लोगों के अकाउंट्स के जितने भी डाउट्स है ये कंप्लीट हो गए होंगे, और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो हम इंडिविजुअल फैकल्टी से आप इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, और आप सर्च भी करेंगे हमारा नाम जैसे इंद्रेश गांधी, तेजस सूचक, विवेक गाबा, तो आपको नजर आ जाएंगे, आप हमें डीएम कर सकते हैं और वहां पर हम आपको मदद कर देंगे, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू पेपर नंबर 2, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। सबसे पहली बात तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स का एमसीक्यू, और एमसीक्यू में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो फाउंडेशन में जैसे नेगेटिव मार्किंग होती थी वैसा इंटर में किसी भी सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, दो सारे सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। अब सवाल आता है सर कि आप पेपर को किस तरीके से पढ़ाओगे, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा एग्जाम्पल की मदद से, दूसरा फिर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा उसी टॉपिक को जो मैंने आपको पढ़ाया, जिसके ऊपर मैंने आपको समझाया, उसी टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स। फिर हमारी अर्थशास्त्र, मतलब हमारी ये मॉड्यूल का नाम है, तो मैं मेरी जो मॉड्यूल है उससे मैं आपको रीड कराऊंगा। मॉड्यूल के अंदर ही जो कीवर्ड्स होते हैं जो आपके आंसर में आने चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, उन्हीं कीवर्ड्स को रेड कलर से ऑलरेडी हाईलाइटेड होते हैं। तो आपको जब किताबें आती है ना तो उसके अंदर रेड कलर से ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पूरा मार्क किया होता है, और फिर आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स वगैरह लिख के वहां पर रख सकते हैं। और एक बार ये तीनों हो गया तो इन तीनों कंप्लीट होने के बाद, और इस तरीके से हमारा टॉपिक एक कंप्लीट होता है। फिर जब हम लोग नेक्स्ट डे आते हैं तो मैं पिछले दिन के पूरे टॉपिक को रिवाइज करवाता हूं जो भी मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब क्लासेस के अंदर क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है। फिर जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तो उन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे पास्ट आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, जिसकी मैं क्वेश्चन बैंक आपको देता हूं। और हमारी क्वेश्चन बैंक की खास बात यह है कि ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक है। जैसे सेक्शन 10 के ऊपर 2 सवाल है तो वो 2 सवाल वहां दिखेंगे, सेक्शन 11 के ऊपर 3 सवाल है वो सेक्शन 11 के दिखेंगे, और वहां पर आपको सेक्शन वाइज पूरे बाइफरगेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से पूरे एक चैप्टर को कंप्लीट करा दिया जाता है। अब जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उसका जो रिवीजन वीडियो है वो भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होता है, क्योंकि हो सकता है बैच का ड्यूरेशन आपका 6 महीने का 9 महीने का हो, और अगर बैच का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया और आपको रिवीजन करना है तो आप कैसे करोगे। तो इसलिए यूट्यूब के ऊपर पूरे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल होते हैं सारे चैप्टर्स के, यानी कि एग्जाम तक का सपोर्ट होता है, एग्जाम से पहले मैराथन्स भी लिए जाते हैं, और ये सारी चीजें आपको बैच के अंदर मिलती है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें हुई हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। अब सवाल बनता है सर आप टेस्ट वगैरह लेते हो क्या? तो जी हाँ, जो छोटे यूनिट्स है तो 2-3 छोटे यूनिट्स को मर्ज करके, और अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो बड़े चैप्टर की इंडिविजुअल टेस्ट, ये हमारी टेस्ट ली जाती है। टेस्ट के लिए भी एक सेपरेट वीडियो, जैसे हमारा रेगुलर क्लास का वीडियो होता है ना, वैसे ही एक सेपरेट वीडियो अपलोड होता है। जो लोग सीए फाउंडेशन में पढ़े उनको पता होगा, तो सेम अपलोड किया जाता है जिसमें मैं आंसर को डिस्कस करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि क्या लिखने पर आपको कितने नंबर खुद को देना है, ये मैं आपको उसके अंदर बताते हुए चलता हूं। तो टेस्ट और उसका डिस्कशन होता है, और ये सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट हुआ। इसके साथ साथ मैं 4 इवैल्यूएटेड टेस्ट भी कंडक्ट कराता हूं, जिसके अंदर पेपर आप लिखते हैं और हम चेक करके आपको देते हैं। इनफैक्ट तीनों सब्जेक्ट के 4 इवैल्यूएटेड टेस्ट होते हैं। 2 टेस्ट होते हैं 50 मार्क्स के, और 2 टेस्ट होते हैं यहां पर 100 मार्क्स के। ठीक है ना। तो जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होता है तो हम बता देते हैं क्लास के अंदर कि अब आने वाले 2 हफ्तों में आपकी 50 मार्क की टेस्ट होंगी। फिर जब 100 मार्क का लेना होगा तो 2-2.5 हफ्ते पहले ही बता देंगे हम लोग कि हम लोग 100 मार्क की टेस्ट लेने वाले हैं। तो एकदम प्लान्ड वे में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाता है। अब सवाल उठता है सर कितना समय लगेगा बैच को कंप्लीट होने के लिए? तो देखो, सीए इंटर लॉ के 84 लेक्चर्स है, तो अगर आप छुट्टी भी देते हो तो मैक्सिमम 90 डेज के अंदर कवर होगा। यहां पर संडे को अगर आप छुट्टी भी लेते हो तो 3 महीने से ज्यादा तो एक्सीड हो ही नहीं सकता। पर मैं आपको बता दूं कुछ कुछ लेक्चर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे भी होते हैं कभी कभार, क्योंकि जैसे मान लो क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन आधे घंटे में हो गया तो लेक्चर नंबर में तो काउंट होता है, पर ड्यूरेशन उतना नहीं है। तो अगर आप शिद्दत से 2.5 घंटा भी दिन का पढ़ोगे ना तो लगभग आपके 2.5 महीने के अंदर ही बैच कंप्लीट हो जाएंगी, या 2 महीने 10 दिन ऐसे में आपकी बैच कंप्लीट हो जाएंगी अगर आप कंटिन्यूअसली लेक्चर्स को देखोगे तो। ठीक है, और जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है ये सारी चीजें हमारी लेक्चर ट्रैकर के फोल्डर में डाल दिया जाता है, जिसके अंदर अगेन सेम जैसे तेजस सर ने बताया कि कौन से लेक्चर नंबर में क्या टॉपिक पढ़ाया, कौन से दिन पर पढ़ाया, उसके नोट्स कहां पर अवेलेबल है, और उस क्लास में कोई डीपीक्यू यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था क्या, वो भी क्वेश्चन नंबर और अलॉन्ग विद द पेज नंबर वहां पर दिख जाता है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है बेटा बैचेस के अंदर, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपका जो जिस दिन आपकी बैच कंप्लीट होती है ना उस दिन लिटरली आपका 100% सिलेबस भी डन है, आपकी टेस्ट भी डन है, आपके नोट्स भी रेडी है, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस भी हुई है, तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है बैच कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो ये पूरा था बेटा सीए इंटर लॉ के बारे में। अब मैं बुलाता हूं गाबा सर को, और गाबा सर आपको बताएंगे पेपर नंबर 3 टैक्सेशन, जो एक नया सब्जेक्ट भी है। ठीक है ना, तो हम लोग फिर गाबा सर के साथ थोड़ा सा और डिस्कशन भी करेंगे, जो आपके मन में थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं वो भी पूछेंगे। ठीक है, तो ओवर टू यू गाबा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी बच्चे अब सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करके अभी आए हैं, तो हमारा जो टैक्सेशन का बैच है थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा पेपर जो टैक्सेशन का है, आई थिंक आपने लॉ थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, अकाउंट्स थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ा होगा, बट ये पेपर जो है बिल्कुल एक नया पेपर है। मतलब जो दुनिया सिर्फ आपने सुनी है, आपने सुना होगा कि लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, लोग टैक्स पे करते हैं, कुछ लोग टैक्स की प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, तो मतलब जितनी भी ये डिस्कशन है तो वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और अगर मैं टैक्सेशन की बात करूंगा तो टैक्सेशन में 2 टैक्स आपके कवर होते हैं, एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। मे भी आपने सुना होगा इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और अगर मैं जीएसटी की बात करूंगा, ऐसे आपने कस्टम के बारे में सुना होगा, तो कस्टम और जीएसटी वो दोनों एक इनडायरेक्ट टैक्स हैं, बट हमारे सीए इंटर के सिलेबस में सिर्फ जीएसटी पढ़ने को मिलेगा, कस्टम जो होगा वो सीए फाइनल के अंदर पढ़ने को मिलेगा। वेटेज जो है वो दोनों की 50-50 मार्क्स की हैं। अच्छा, यहाँ पे मेन खास बात यह है कि आपको इनकम टैक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा और जीएसटी भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, बट इतना मेरा आपसे वादा है कि जिस दिन आपका बैच कंप्लीट होगा उस दिन आपके खून में टैक्स निकलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि जो पढ़ने का आपको मजा आने वाला है वो बहुत अलग लेवल पे है। अप्रोक्सीमेट हमारे लेक्चर जो हैं, मतलब जो आपको बैच मिलेगा उसमें टोटल 107 लेक्चर होंगे, मतलब 300 घंटे का कंटेंट हमें पढ़ना है टैक्सेशन के अंदर, क्योंकि सिलेबस थोड़ा वाइड है। मतलब डायरेक्ट टैक्स बहुत वाइड, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आई थिंक 67 लेक्चर अभी हमने लेटेस्ट में बैच खत्म किया, आईडीटी के अंदर 41 लेक्चर, जीएसटी के अंदर हमारे 41 लेक्चर लगे हैं, और हर लेक्चर जो है ड्यूरेशन आप 3 घंटे के आप मान के चलो,
उसके अंदर क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं, प्रोविजन भी बहुत बढ़िया तरीके से कवर किए हैं, और जितने भी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सकती है वो बैच में ही हमने कंप्लीट की है। आपके टेस्ट भी, जैसे सर ने अपना तेजस सर ने बोला, आईडी सर ने बोला, टेस्ट भी आपके प्रॉपर होंगे। इवन मैंने कई चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिए हैं, आपकी क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टैक्सेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर प्रोविजन तो हमने कर ली है बट क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करना है, तो सेक्शंस हमें कैसे लिखने हैं, वर्किंग नोट्स हमें कैसे बनाने हैं, और मतलब क्या प्रेजेंटेशन के मार्क्स एक्स्ट्रा होते हैं नहीं होते हैं, तो वो सारी की सारी बातें हमने इस बैच में बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट की हैं। और आपको 2 चार्ट बुक भी मिलेंगी। होता क्या है, मान लो सिलेबस इतना वाइड है, बच्चा कह रहा है सर 300 घंटे का कंटेंट सुन के ही डर लग रहा है, मतलब 300 घंटे का कंटेंट हम करेंगे कैसे, होगा कैसे, तो आप उसके लिए निश्चिंत हो जाओ। आपके टैक्सेशन के पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरी है, और मैं दिल से कह रहा हूं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको कवर करेंगे। अब 300 घंटे के कंटेंट की रिवीजन जो होती हैं वो भी हमारे अल्टीमेट सीए के चैनल के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी रिवीजन वीडियोस टैक्सेशन की हैं, आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हो। नहीं तो हम क्लासेस के अंदर भी कहीं ना कहीं बीच में हर चैप्टर के बाद मैं रिवीजन करवाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मेरे को दोबारा से रिवीजन करनी है, वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी होती है। टेस्ट पेपर के बारे में आपको बता दिया, रिवीजन क्लासेस भी आपकी होती हैं। और मेन रहा, हाँ बच्चों को होता है सर एग्जाम से एक दिन पहले इतना बड़ा सिलेबस कैसे करेंगे, तो फर्स्ट टाइम मैंने लास्ट बैच के अंदर एक चार्ट बुक लॉन्च की थी, 36 पेजेस के अंदर पूरा का पूरा इनकम टैक्स उसमें कवर कर दिया, और ऐसे 30 पेजेस के अंदर पूरा का पूरा जीएसटी मैंने कवर करने की कोशिश की है। और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट मैंने गायब कर दिया, नहीं, बट कंसाइज आपको दे दिया कि एग्जाम से एक दिन पहले मेन की पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना समझ ही नहीं आता सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब उसमें एग्जाम में लिखना क्या है, क्योंकि हर टीचर कहता है की पॉइंट्स लिखनी है, की पॉइंट, बट की पॉइंट होते कौन से हैं, तो आपकी टेंशन भी यहां पे खत्म है। चार्ट बुक, इनकम टैक्स, जीएसटी दोनों की चार्ट बुक आपको मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, प्रोविजन बुक आपके पास होगी, तो बहुत बढ़िया तरीके से इस बैच में सारी कवरेज आपको मिलेगी। अब सर कुछ डाउट्स बच्चों के यहाँ पे टैक्सेशन से रिलेटेड होते हैं सर। यस, तो सर सबसे पहला डाउट बच्चों का ये आता है कि मई 26 के लिए रिकॉर्डेड बैच ले रहे हैं। अब उसमें सर हम लोग सुनते हैं कि टैक्स के रेट चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, अभी जो टैक्स का रेट है वो बदल जाएगा, पर ये इनकम टैक्स में होता है, जीएसटी में नहीं होता है ना। तो सर अब रिकॉर्डेड स्टूडेंट कैसे कवर करेंगे उस चीज को? तो सर पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, आप में से काफी सारे बच्चों ने ना ये भी सुना होगा कि नया इनकम टैक्स बिल भी आने वाला है, आपने सुना होगा कि न्यूज चलती है डीटीसी आने वाला है। तो पहले मैं वो क्लियर कर दूं कि मई 26 हो, चाहे आपका सितंबर 26 हो, चाहे आपका जनवरी 27 का एग्जाम हो, ये नया इनकम टैक्स बिल जो आपने सुना है वो आपके एग्जाम के लिए पहली बात तो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप इसके लिए निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना, मतलब क्योंकि यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया, तो बच्चों को लगता है यार मैं पता लगे मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूं, इंस्टीट्यूट नया इनकम टैक्स बिल हमारे सिलेबस में लॉन्च ना कर दें। आंसर इज नो, वो अभी पास ही नहीं हुआ। पहली बात तो वो बिल है, देन फिर वो एक्ट बनेगा, उसके बाद उसको टाइम लगेगा। तो जो नया बिल है वो अभी आपके अगले साल तो एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए आप निश्चिंत हो रहे हैं। दूसरी बात, फिर बच्चा कह रहा है सर अमेंडमेंट कौन सी करनी है जब नया इनकम टैक्स बिल ही नहीं है। तो आपको बता दूं हर साल बजट आता है, जैसे अभी जिनके जनवरी 26 में एग्जाम है उनमें बजट 2024 एप्लीकेबल है। आपके मई 26 में एग्जाम है या सितंबर 26 में या जनवरी 27 में एग्जाम होंगे तो बजट 2025 आपके सिलेबस में आएगा। आप में से काफी सारे बच्चों ने न्यूज भी सुनी होगी कि सर 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो गया। तो वो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो टैक्स के रेट में हैं, तो वो चेंजेस आपको इस बैच के अंदर नहीं मिलेंगे। अब बच्चे को प्रॉब्लम है सर इस बैच का फायदा क्या, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर में चेंजेस आ गए, पूरे चैप्टर से चेंज हो गए, नहीं। इसके लिए 2 ऑप्शन आपको मैं देके चलूंगा। अगर आप ये बैच परचेज कर रहे हैं, आप इस बैच को एज इट इज देखेंगे, जिस चैप्टर में जहां जहां अमेंडमेंट्स आई हैं विद क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा इसी बैच के अंदर उसके अमेंडमेंट की प्लेलिस्ट बना के मैं अपने ट्रैकर में डाल दूं, ताकि चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ तो चैप्टर 1 की अमेंडमेंट का लिंक क्या है उसको आप देख के चैप्टर नंबर 1 विद अमेंडमेंट खत्म कर सकते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन मिल गया अगर आपको लगता है साथ साथ अमेंडमेंट कवर करनी है। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग जीएसटी से करें, क्योंकि जीएसटी में कोई इतने मेजर चेंजेस नहीं होते कि आप कवर नहीं कर पाएंगे, तो स्टार्टिंग जीएसटी से करें। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा नया बैच स्टार्ट होगा मई 26 के लिए, नवंबर से जो लाइव बैच होता है उसके अंदर इनकम टैक्स का एक्सेस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अंदर आप नया पूरा का पूरा इनकम टैक्स बैच इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो ये सर 2 ऑप्शन है। मुझे सर इसमें जो एक लग रहा है बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा कि अभी आप लोग अकाउंट्स पूरा कीजिए, लॉ पूरा कीजिए, साथ ही साथ
जो हमारा जीएसटी है टैक्सेशन का पोर्शन वो पूरा रिकॉर्डेड में कीजिए। एंड इन माय ओपिनियन आपने लाइव डीटी सर के साथ पूरा करना चाहिए। अभी रिकॉर्डेड में 2.5 सब्जेक्ट खत्म कीजिए, आधा सब्जेक्ट आप रिकॉर्डेड में सर के साथ कर सकते हैं। नवंबर से जब लाइव बैच स्टार्ट होगी, नवंबर में एग्जैक्ट कब से, तो से फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक से होगा। दैट डिपेंड्स ऑन अ फ्यू परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ आईसीआई रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। तो इसलिए उसका एग्जैक्ट डेट हम लोग आज से नहीं बता सकते। सितंबर अटेम्प्ट का जो रिजल्ट्स आएगा उस पर वो डिपेंड होता है। यस, तो मेरे ख्याल से ये सर आपके लिए, आपका क्या कहना है, ये सही रहेगा बच्चों के लिए कि अभी जीएसटी देख ले और उसके बाद नवंबर से वो लोग लाइव डीटी देख ले? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, परफेक्ट रहेगा। पहले देखो जीएसटी में 41 लेक्चर है, आप अगर डेली देखोगे तो 1.25 महीना उसके अंदर हो गया। अगर आप संडे ऑफ लेते हैं तो उसकी फिर प्रैक्टिस करोगे और आप मानो 50+ नंबर के दोनों हैं। मतलब प्रॉब्लम क्या है, बच्चा कहता है हाई डायरेक्ट टैक्स कैसे होगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूं कि डायरेक्ट टैक्स लेंदी है, बट वेटेज तो दोनों की बराबर है ना। अगर आप जीएसटी कोई आपको पता है कि नया बैच मेरे को नवंबर में लेना है, उससे पहले आप 3-4 बार जीएसटी घोल के पी जाओ। 50 नंबर में से 45 नंबर अगर हम वहां से ले लेते हैं तो होगा क्या, जब तुम डायरेक्ट टैक्स करोगे ना, दिमाग में टेंशन नहीं होगी कि यार मेरे को जीएसटी दोबारा से पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी तुम 3-4 बार कर चुके होंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपके लिए हो सकता है। और आपको लगता है नहीं मुझे अभी देखने हैं, देन फिर अमेंडमेंट क्लासेस का प्रोविजन मैंने आपको बता दिया। बट आप निश्चिंत रहें, अगर आप ये बैच हम तीनों का ले रहे हैं, आपको 1% भी कोई डाउट नहीं आएगा। ये आप पूरी टीम का वादा है सर। इससे एक और चीज हो सकता है कि बच्चा डीटी को थोड़ा सा रोक के ग्रुप 2 का कोई एक आधा सब्जेक्ट चालू कर दे करके। हाँ, वो भी। जैसे ऑडिट कंपैरेटिवली छोटा सब्जेक्ट होता है कंपेयर टू एफएमएसएम एंड कॉस्टिंग, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ग्रुप 2 का सब्जेक्ट आप चालू कर दो और ऑडिट में अमेंडमेंट्स नहीं होते, लॉ में अमेंडमेंट्स नहीं होते, एफएमएसएम में नहीं होते, कॉस्टिंग में नहीं होते, तो उससे आप फायदा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब सर एक और चीज होती है कि क्या हम लोग सर बीच बीच में जैसे महीने में हम लोग कभी आ गए और जूम सेशन ले लेंगे बच्चों का, जहां पर हम आपको है ना गाइडेंस देते रहेंगे, ठीक है ना, कि आपको आगे कैसे करना है, क्या करना है। तो हम ऑलरेडी आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो वहां पर आपको जूम सेशन बीच बीच में आते रहेंगे। और सबसे मेन चीज कि आपको अगर किसी भी समय डाउट आता है तो आप हमको टेलीग्राम के ऊपर रीच कर सकते हैं। बैच जब स्टार्ट होती है हम सबकी टेलीग्राम आईडी उसके अंदर शेयर करते हैं या बताते हैं कि किस तरीके से आप डाउट पूछ सकते हो, तो उस तरीके से आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, आप रीच कर सकते हैं और डेफिनेटली हम लोग जितना एज सुन एज पॉसिबल हम लोग डाउट को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हमारा बच्चों एक डेडिकेटेड डाउट पोर्टल भी है जो हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। आप वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हो तो आपको एक डाउट्स का सेक्शन दिखता है, वहां पे भी आप डाउट्स को रेज कर सकते हो। दैट इज द डेडिकेटेड डाउट पोर्टल ऑफ अल्टीमेट सीए। वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूरे रेज कर सकते हो। बिल्कुल सर, एक छोटा सा बस डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे जीएसटी, कई बच्चों को ना डाउट ये था सर क्या जीएसटी में अमेंडमेंट्स आएंगी ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीएसटी के अंदर भी अमेंडमेंट्स आती हैं। बट देखो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में क्या है, अगर टैक्स रेट बदल गए तो पूरे इनकम टैक्स में चेंज आ गया। जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में बीच बीच सेक्शन में कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं, तो जहां डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट 7-8 लेक्चर की होती हैं, वहां जीएसटी के 1-2 लेक्चर्स की होती हैं। तो जो अमेंडमेंट्स होंगी जीएसटी के अंदर भी, आप जब लेक्चर लेंगे आपको पूरा फोल्डर मिलेगा, उसी के लास्ट में जैसे कोई अमेंडमेंट है फॉर एग्जांपल मई 26 की या जनवरी 26 की, तो वहां मैं क्लास अपलोड कर दूंगा लास्ट में जाके, तो वहां से भी सारी अमेंडमेंट्स देख सकते हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को एकदम सॉर्टेड है अभी, सर आप एक बिल्कुल बार कर सकते रोड हैं। मैप भी दिखा दीजिए कि बच्चों के Exactly, लेक्चर्स sir. कब से स्टार्ट होके कब तक खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यस बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में देखिए, जुलाई 15 से भी अगर आप चालू करते हैं तो लगभग अक्टूबर एंड तक आपका यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाएगा, ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड फिर नवंबर से आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जनवरी के लिए, नवंबर से जनवरी तक आपका ग्रुप 2 रिकॉर्डेड वे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऊपर वाला नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस वाला ऑप्शन देखिएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 2.5-3 महीने में आपका एक ग्रुप कंप्लीट करेंगे और आखिरी में फिर आपको 3 महीना मिलेगा सेल्फ रिविजन करने के लिए, जो मोर देन इनफ आप लोगों के लिए होता है, ठीक है, राइट। तो आप सभी लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई हो। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे क्लासेस को जब एनरोल करेंगे तो आपको एनरोल कैसे करना है, आपको जाना है ultimatecA.com के ऊपर, वहां पर कोर्सेज का ऑप्शन आता है, कोर्सेज में सीए इंटर में जाइएगा और वहीं पर आप देखेंगे तो आपको वहां पर बैचेस दिख जाएंगे हमारी, हम तीनों की फोटो वहां पर नजर आ जाएंगी आपको, ग्रुप 1 बैच, बोथ ग्रुप बैच, ऐसे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आपको जो चाहिए वो बैच को आप एनरोल कर सकते हो। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपको सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है, आपको सिर्फ टैक्स पढ़ना है, आपको सिर्फ लॉ पढ़ना है, आप वो कर सकते हो। इसके साथ साथ कॉम्बो भी अवेलेबल होता है।
तो कॉम्बो के अंदर या इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर भी जाएंगे तो वहां पर रिकॉर्डेड ऑप्शन सिलेक्ट करना एंड देन सिलेक्ट करना प्री रिकॉर्डेड बैच ऑफ लेटेस्ट, ऐसा वहां पर आता है ना। वहां पर ऑप्शन दिख जाएगा आपको, जस्ट कवर्ड बैच ऐसा लिख के आता है वहां पर, तो उसके प्री रिकॉर्डेड आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे और आप एकदम बढ़िया से चीजों को कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द बैच, ऑल द बेस्ट एवरीवन।